सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएसए इंग्लिश। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं और बात करूंगा कि आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है दीज ऑब्लिक दोज। और हम लोगों ने डे 5 तक को कंप्लीट कर लिया था। जो आज का सेक्शन होगा वो होगा भैया डे 6 में दीज ऑब्लिक दोज। तो भैया दीज ऑब्लिक दोज भी ग्रामर के क्षेत्र में कुछ अपने आप में है मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर में जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे उनसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को जरूर मिलता है। तो दीज ऑब्लिक दोज भी आपको कुछ देकर ही जाएगा, क्योंकि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं भैया उसका कुछ ना कुछ आपके जीवन में महत्व होता ही है। तो कुछ दीज ऑब्लिक दोज भी हमें देकर जाएंगे। तो हम लोग इन शब्दों से सेंटेंस बनाना सीखेंगे और सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे जिसको हम लोग स्पीकिंग के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के बीच में दे रहा हूं तो आप स्वयं कहेंगे हाँ सर, इससे मैं कुछ ना कुछ तो स्पीकिंग बोल ही सकता हूं, मतलब इंग्लिश को बोल ही सकता हूं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन टेंस होते मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको दिस ऑब्लिक दैट जब पढ़ाया था तो वहां ही मैं इन सब चीजों को बता दिया था। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों हम लोग एक ही साथ में देखेंगे, क्योंकि मेरे भाई अगर हम 1 बाय 1 लेकर आएंगे तो आप भी उब जाएंगे। और हम लोगों का जो कोर्स है वो टोटल 60 डेज का ही है, तो हम लोगों के लिए वो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएंगे और हर एक चीज में। इसलिए मैं कंबाइन कर दिया हूं कि शॉर्ट समय में, क्योंकि भैया आज के डेट में बच्चों के पास भी इतना समय नहीं है कि बहुत ज्यादा समय आप लोगों के बीच में दे सके। तो समय को देखते हुए हम लोगों ने इन सब टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पे, दीज ऑब्लिक दोज है क्या आखिर, क्योंकि सर इसको पढ़ा रहे हैं तो कुछ अपने जीवन में इंपॉर्टेंट होगा ही मेरे भाई। तो चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। चल मेरे भाई हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीज ऑब्लिक दोज, ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि दीज ऑब्लिक दोज आखिरकार ये इतने इंपॉर्टेंट है क्यों मेरे भाई, सबसे पॉइंट वाली बात ये हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना मेरे भाई, ठीक है, कि भैया एक होता है हमारे लिए दिस। तो दिस से क्या बना है मेरे भाई, दीज बना है सर। एक होता है दैट, और दैट से क्या बना मेरे भाई, दोज, ठीक है। तो एक है ये है और एक क्या है मेरे भाई, ये है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सर दिस से क्या बना, दीज, और दैट से क्या बना है, दोज बना है। तो ये जो है मेरे भाई, ये जो दिस ऑब्लिक दैट है ये क्या है सर, सिंगुलर है। और ये क्या है मेरे भाई सर, ये हमारा प्लूरल फॉर्म, मतलब ये एक वचन है और ये क्या है, बहुवचन है। सब डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि दिस ऑब्लिक दैट से क्या बना, दीज ऑब्लिक दोज। और मैंने आपको बताया था कि जो दिस ऑब्लिक दैट है ये कितने वस्तु को संकेत करते थे सर, ये एक वस्तु को। कितने वस्तु को, एक वस्तु को। तो दीज ऑब्लिक दोज जो होंगे मेरे भाई सर, ये जो है ये एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब मेरे भाई दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अब इसकी कोई काउंट नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे दिस ऑब्लिक दैट से क्या बना है मेरे भाई, दीज ऑब्लिक, दिस से क्या बना है, दीज बना हो, दैट से क्या बना है, दोज बना है। अब बात यहां ये आ गया मेरे भाई कि सर दिस ऑब्लिक दैट है क्या, मेरी बात समझ पाए कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दिस ऑब्लिक दैट ये क्या है, तो दिस ऑब्लिक दैट से ही तो दीज ऑब्लिक दोज बना है। तो यदि आपने दिस ऑब्लिक दैट को अच्छे से पढ़ा होगा तो दीज ऑब्लिक दोज तो उसी से बना है ना मेरे भाई। एक हम कहावत कह दें, जैसे मैंने कहा एक छोटा सा लड़का है या एक गांव का लड़का है, वो गरीब था, वो गरीब से क्या बना, अमीर बन गया। तो जैसे वो गरीब था उसका नाम रोहन था, तब क्या अमीर बन गया, क्या उसका नाम रोहना हो जाएगा क्या, वो तो वही है ना मेरे भाई। तो बात यहां ये फंसा कि भैया दिस ऑब्लिक दैट जो है इससे क्या बना है, दीज ऑब्लिक दोज बना है। तो जब दिस ऑब्लिक दैट मेरा इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या है मेरे भाई, इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्या भैया, प्रोनाउन, क्या मेरे भाई, इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी क्या होता है मेरे भाई, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेत, सॉरी, ठीक है। क्या भैया,
संकेत वाचक सर्वनाम। क्या मेरे भाई? संकेतवाचक सर्वनाम। तो जब दिस ऑब्लिक दैट संकेतवाचक सर्वनाम है, इसका बचपन का नाम है इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दिस ऑब्लिक दैट कोई कार्य करते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वस्तुओं को संकेत करते हैं। दैट्स द पॉइंट। ये कोई कार्य करते हैं क्या? क्योंकि दिस ऑब्लिक दैट, मैंने कहा भैया इस ब्रह्मांड में जितने भी सब कुछ है सब सब्जेक्ट है, तो उसमें से दिस ऑब्लिक दैट भी है। तो जब दिस ऑब्लिक दैट से ही क्या बना है? दिस ऑब्लिक दोज, क्योंकि इनकी खुद के एक निर्माण नहीं है, ये इनसे बने हैं। दिस ऑब्लिक दैट से क्या बना? दिस ऑब्लिक दोज। तो जब दिस ऑब्लिक दैट हमारा इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो दिस ऑब्लिक दोज क्या होगा मेरे भाई? सर वो भी यही होगा। सर वो भी क्या होगा? यही होगा। बस फर्क इतना है कि दिस ऑब्लिक दैट पहले 1 रुपए चुराता था, छोटे से पेट भर जाता था, लेकिन अब ये बड़ा हो गया मेरे भाई, तो अब ये कितने वस्तु, इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम इसका भी है, दिस ऑब्लिक दैट का भी नाम संकेतवाचक सर्वनाम है, और दिस ऑब्लिक दोज का भी नाम क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम ही है। बस फर्क इतना सा है कि ये जो दिस ऑब्लिक दैट है ये एक वस्तु को संकेत करता है, और दिस ऑब्लिक दोज जो होगा वो एक से अधिक वस्तु को संकेत करेगा। ठीक है, एक से अधिक। जैसे हमने कहा, मान लीजिए अगर मैं आपको कल ही बताया था पेन और पेंस की बात कर देंगे, ठीक है, तो पेन किसके लिए यूज किया जाएगा? पेंस किसके लिए यूज किया जाएगा? तो सर जो पेन है ये एक है, ये एक वस्तु, मतलब एक ही की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? दिस का भी कर सकते हैं या दैट का भी कर सकते हैं। लेकिन यहां जो सर पेंस है ये एक से अधिक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? दिस ऑब्लिक दोज का प्रयोग कर सकते हैं। मेरी बात समझ पाए भैया? तो दिस ऑब्लिक दैट से क्या बना है? दिस ऑब्लिक दोज बना है। दिस ऑब्लिक दैट एक वस्तु को संकेत करता था, तो दिस ऑब्लिक दोज कितनी वस्तु को संकेत करता है? एक से अधिक। दिस ऑब्लिक दैट का नाम क्या है? इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो दिस ऑब्लिक दोज का भी नाम वही होगा, इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। बस फर्क इतना सा है कि ये एक वस्तु को संकेत करता था, ये एक से अधिक वस्तु को संकेत करेगा। मेरे भाई समझ पाए क्या यहां तक? ठीक है ना? अब बात आ गई, मैं थोड़ा सा लिख भी दिया हूं। दिस मतलब होता है पास। जब कोई चीज हमारे पास हो और बहुत सारी चीजें हो, मतलब एक ना हो, एक से अधिक हो, कितने हो? बहुत सारी हो, मतलब एक से अधिक ना हो, एक से मतलब एक ना हो, एक से अधिक हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। ऐसे लिख लेना। और दोज का प्रयोग कहां करेंगे? दूर के लिए करेंगे। बहुत सारी चीज हो, मतलब जो दूर भी रखा हो वो भी हमसे कितना हो? 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100, 200 इतने हो। लेकिन मेरे भाई ये सब जो नाउन है, सॉरी ये सब जो नाउन है, ये नाउन कौन से है सर? काउंटेबल नाउन है। तो दिस ऑब्लिक दोज के साथ भी हम लोग काउंटेबल नाउन का ही यूज करेंगे, लेकिन जो काउंटेबल नाउन रहेगा मेरे भाई वो एक से अधिक रहेगा। फर्क बस इतना सा है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं मेरे भाई? याद रखना। तो आप लोगों को अगर कोई तक दिक्कत हो तो हम अभी रुके और नहीं फिर आगे चले। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? चलो हम लोग थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है सर? संरचना होता है। ये तुम्हें पता है मेरे भाई, हमको को पता है, ठीक ना? ठीक। तो स्ट्रक्चर जो है मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाकर रखे हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, आपके लिए ही बेस्ट होगा। तो पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। एंड तीसरा क्या भैया? फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है सर? वर्तमान काल। पास्ट का क्या होता है सर? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है सर? भविष्य काल। सर ये तो आपको भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा छिप गया है एक चीज, सॉरी, ठीक है ना? थोड़ा सा हमका छिप गया तो उसको हम दिखा ही दिया जाए आपको, ठीक है ना? ठीक है मेरे भाई। तो मैंने ये बोला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और आपके जीवन में भी यही 3 ही टेंस हैं, ठीक है ना? मैं अभी टेंस का चैप्टर लेके आऊंगा जो कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मैंने पहले वीडियो में हर बार यही एक ही चीज बताता हूं, मैं बार बार एक चीज को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो शुरू से जुड़ो ना, क्योंकि किसी काम को करने का मतलब अगर आप जीरो से उसको जानते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, और आप कहो कि सर बीच से देख रहे हैं तो आपके लिए अधूरा ज्ञान होगा मेरे भाई, ठीक है ना, मैं कितना भी बेस्ट कर दूं आप लोगों के बीच में। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल, पास्ट, भूतकाल एंड फ्यूचर, भविष्य काल, ये तो हो ही गया। और हम लोग एक सेंटेंस का कितना बनाते हैं मेरे भाई, 6 बनाते हैं, आपको शायद ये पता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीखेंगे मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस जो है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर, ये 3 ही टेंस होते हैं। अब इसके लास्ट में प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है मेरे भाई है, हूं, हो, है, हूं, हो। तो आपको क्या लगाना है, आर। क्या लगाना है मेरे भाई, आर। थोड़ा सा और भी अच्छे से हम लिख देते हैं, ठीक है। टोटल कितने बनाए जाते हैं, 6। तो जब आपको है हूं दिखेगा, क्या दिखेगा, है, हूं, हो, तो आपको क्या लिखना है, आर लिखना है, ठीक है। और जब था थी थे दिख जाए, था थी थे, सोच लो ये जो है हुआ है, था थी थे, ये सब अपने आप में एक विशाल है भैया, इनके बिना कुछ भी नहीं है पूरे ग्रामर में। और इसका क्या होगा, होगा, होगी, होंगे। तो आपको क्या लगाना है सर, विल बी ही लगाना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर, हम लोगों ने दिस ऑब्लिक दैट को जब पढ़ा था तब भी आपने विल बी लगाया था और यहां भी विल बी लगा रहे हैं। हाँ मेरे भाई, विल बी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तभी हम लोग लगाएंगे, और यहां तो निश्चित सब्जेक्ट दे ही दिया, एक दिस दिया, दूसरा दोष दिया है। अच्छा मेरे भाई, मैं आपसे ये कहूं कि दिस ऑब्लिक दैट के स्थान पर हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नाउन, और नाउन में हम लोग क्या लगा दे, यस लगा दे। ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, बताओ मेरे भाई। हम सब्जेक्ट लिख दे, सब्जेक्ट के बाद आर, क्योंकि दीज ऑब्लिक दोष के स्थान पर हम सब्जेक्ट लिख दें, उसके बाद आर लगा दे, उसके बाद नाउन में यस लगा दे। ऐसे हम बना सकते हैं क्या, आपके क्या विचार है, आप हमें बता दीजिए। तो आप कहोगे सर नहीं, हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते मेरे भाई, अगर आपने यहां सब्जेक्ट लिख दिया तो यहां अगर सब्जेक्ट का भाव निकल रहा है तो यहां जितने भी सब्जेक्ट होंगे हमारे ग्रामर के क्षेत्र में, वहां सब सब्जेक्ट बोध हो गया भैया। अगर हम कहते हैं मेन, तो भैया मेन का मतलब होता है चाहे जो हो, चाहे जैसा हो, मेन का मतलब बहुवचन, वहां सब आदमी की बात हो जाएगी कि नहीं। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट लिख दे, दीज ऑब्लिक दोष के स्थान पर सब्जेक्ट लिख दे, उसके बाद लिख दे, आर लिखने के बाद नाउन लगा के यस लगा दे, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है इसका। तो मेरे भाई बताए, यहाँ जो आर मैंने लिखा, सब्जेक्ट लिखा, अगर हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे तो इस धरती पे जितने ग्रामर के क्षेत्र में जितने भी सब्जेक्ट है, यहाँ सबका बोध होने लगेगा कि नहीं। यहाँ आई भी आ जाएगा, वी भी आ जाएगा, देव, कुछ भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब ग्रामर में जितने भी सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम लोग दिस ऑब्लिक दोष के स्थान पर सब्जेक्ट नहीं लिख पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी बढ़ाना है, इज एम आर को करना होगा। क्यों, क्योंकि इज के एक क्वेश्चन के साथ आई के साथ एम लगता है, बहुवचन के साथ आर लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, सिर्फ दीज ऑब्लिक दोष, तो दीज ऑब्लिक दोष के स्थान पर सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहीं देखा था तो हमें ये नहीं समझ में आया कि किया क्या गया उसके साथ, उस बच्चे के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्ली नॉलेज लिया करो, ठीक है। तो दीज ऑब्लिक दोष के स्थान पर हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया दीज ऑब्लिक दोष के स्थान पर अगर हम सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं तो यहाँ जितने भी सब्जेक्ट है ग्रामर में सबकी बोध होने लगेगी। तो सबको हेल्पिंग और अपनी अलग अलग होती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ दीज ऑब्लिक दोष के स्थान पर सिर्फ दीज ऑब्लिक दोष ही लिखेंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है ना। था थी थे, वर, होगा, होगी, होंगे। चल मेरे भाई, तो अपने आप में क्या है भैया, एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को याद कर लिया करो। इससे इंग्लिश भी करेंगे तो सबसे पहले हम लोग दीज ऑब्लिक दोष लगाएंगे, जो भी आएगा उसके बाद आर, उसके बाद नाउन, नाउन में हम लोग क्या लगा देंगे, यस। क्यों नाउन में यस लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो दीज ऑब्लिक दोष है वो बहुवचन है, और बहुवचन को हमेशा रिक्वायरमेंट किसकी होती है भैया, एक जैसे हमने कहा, मान लो वे कलम है या वे कलमे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे वे लड़की हैं, वे लड़कियां हैं। भैया वे आपने अगर यहाँ यूज कर ही दिया तो ऑलरेडी ये भी बहुवचन है, ये है ना। तो इसी से पता चल रहा है कि भैया कलम है तो मतलब यहाँ एक से अधिक कलम होंगे, क्योंकि यहाँ वे का मतलब ही है वही। तो हम लोग दोज लिख दिए। अब यहाँ है हूं आया तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, आर, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर नहीं यहाँ है, तो दीज ऑब्लिक दोनों में से कोई एक लगा दिया, तो हमने लगाया। अब है हूं आया तो क्या लगा दिया, आर। अब नाउन को लिखना है, ठीक है ना। तो नाउन हमारा क्या है भैया, पेन है।
अब पेन में हम क्या लगा देंगे, यस, तो क्या हो जाएगा, पेंस। क्यों हमने यहाँ पेंस किया भैया, क्योंकि ये जो सर दोज है ये बहुवचन है, और ये बहुवचन हमेशा जो नाउन होता है उसको भी बहुवचन ही चाहिए, एक से अधिक रहे। अब यहाँ पेंस 1 है, 4 है, 5 है, मुझे नहीं पता है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं मेरे भाई? इस हिसाब से हम लोग सेंटेंस को करेंगे। अब हमने कहा, मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं वे कलमे हैं, वे लड़के, जैसे भैया शुद्ध क्या होता है, वे कलम है, वे कलमे हैं नहीं, वे कलमे का मतलब हुआ कि आपने उसको बहुवचन बना दिया, कलमों को भी बहुवचन बना दिया। तो यहाँ कलमों को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दीज ऑब्लिक दोज ऑलरेडी अपने आप में बहुवचन है मेरे भाई। तो जब बहुवचन पहले से ही है तो कलम को आप सिंप्लीफाई में साधारण रूप से कलम भी कर सकते हो, ठीक है ना। वे लड़के हैं, वे लड़कियां, वे लड़के हैं, तो लड़के भी होते हैं मेरे भाई, तो शुद्ध तरीके से यूज करो, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि सबका स्ट्रक्चर है। तो दीज ऑब्लिक दोज हो गया, ये कौन सा है मेरे भाई, सर दीज ऑब्लिक दोज का नेगेटिव हो गया। इंट्रागेटिव देख लेंगे। इंट्रागेटिव में मैं एक ही बात बोलता हूं कि वाक्य में जो दिखेगा है हूं दिखेगा तो आर बाहर आ जाएगा, था थी दिखेगा तो वर बाहर आ जाएगा, और होगा होगी दिखेगा तो विल बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव होता है, इंट्रागेटिव में क्या आ जाएगा भैया, आर आ जाएगा। सिंपली मैं सब स्ट्रक्चर आप लिख लो कॉपी में, इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि भी मैं आगे आपसे एक सेंटेंस को कराऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस भी फोकस कर लेंगे तो आपके लिए भी बेस्ट हो जाएगा, हमारे लिए भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, हमारे लिए भी बेस्ट होगा। देख मेरे भाई, सबसे पहले मैंने कहा ये मेरी किताबें हैं, आपको बोलना भी है ये मेरी किताबें हैं। अब इसको आपको इंग्लिश में अगर करना, जैसे आप लोग स्कूल में हो, किसी बच्चे ने कहा ये मेरा किताब है, नहीं आपने कहा ये मेरी किताबें हैं, सर ये जो लिया ना ये मेरी किताबें हैं, तो ये मेरी किताबों का इंग्लिश में क्या हो जाएगा भैया, ये का मीनिंग क्या होगा सर, भाई बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। सर ये का मीनिंग तो आपने दीज ही बताया, किसका बताया थे भाई, हम लोग ये क्या मीनिंग क्या बताया मेरे भाई, ठीक है बोल मेरे भाई। सर ये का मीनिंग तो आपने दीज ही बताया। अब लास्ट में है तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, आर। अब ये किताबें, किताबें का मीनिंग क्या होता है भैया, मेरे किताबें, तो माई बुक्स, ठीक है। अब बुक है तो बुक में यस लगा देंगे, क्यों 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 लगाए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ एक किताब की बात नहीं हो रही, दीज आर माई बुक्स। ये वे मेरे जूते हैं, वे जो मेरा भाई ने पहना वे मेरे जूते हैं, तो दोज आर भैया मेरे हैं, तो मेरे का क्या हो जाएगा माई, और जूते का मीनिंग क्या होता है, यस 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 हो जाता है सूच। अब जो जूता भैया एक जोड़ी तो रहता ना, एक जूता तो रहेगा ना, दो ही रहता, ऑलरेडी इसको हम सूच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वे लड़के होंगे, तो वे का मीनिंग मेरे भाई क्या होगा, दोज होगा। अब होंगे, वे लड़के होंगे, जैसे मैंने कहा मैं यहां बैठा हूं, वे लड़के होंगे, तो आप इंग्लिश में अब देखो अपने लैंग्वेज को इंग्लिश में लाने की कोशिश करो, तो वे का मीनिंग दोज हो जाएगा। और हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, विल का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, बी, विल बी। अब बॉय है भैया तो बॉय, सॉरी हाँ बॉय, तो बॉय में हम यस लगा देंगे, बॉयस, दोज विल बी बॉयज, दोज विल बी बॉयज। अब मैंने कहा ये सेब ताजे हैं, ये सेब। अब आपने कहा मेरे भाई देख, अब सब्जेक्ट के साथ कुछ नाउन जुड़ा है, तो जब कोई सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कोई नाउन जुड़ा हो ना मेरे भाई, जैसे देखो ये सेब, अब ये के साथ ये जुड़ा है, वे लड़के होंगे, ये ट्रांसलेशन अलग हो गए, वे सेब ताजे हैं, और वे सेब का क्या हो जाएगा मेरे भाई, वे का मीनिंग क्या हो शायद दीज हो जाएगा। अब यहां इसी के साथ ये जुड़े हैं ना भैया, तो यहां हम डायरेक्टली पहले एप्पल्स ही लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक भैया। दीज एप्पल्स एक से अधिक है भैया, दीज एप्पल्स आर क्या भैया, ताजे हैं, तो ताजे को इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रेश। दीज एप्पल्स आर फ्रेश, बोलने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक है। दीज ऑब्लिक दैट से क्या बना, दीज ऑब्लिक दोज बना, तो इसलिए हम लोग यहाँ नाउन्स को क्या कर रहे हैं, बहुवचन को रूप में लिख रहे हैं। लेकिन मेरे भाई अगर मैं कह दूं कुछ सेंटेंस ऐसे भी मैं ले लूं आपके बीच में, ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ ऐसे ले लूं, देख मेरे भाई दिस ऑब्लिक दैट को समझना अच्छी बात है, लेकिन उसका सिक्स भी बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा देखो, एक ले लूं वे, ठीक है भैया, पत्ते हैं, या मैं बोल दूं वे चोर थे, या मैं ये बोल दूं ये क्या भैया, ये आदमी होंगे, आदमी होंगे। मैं तीनों ट्रांसलेशन को एक साथ ले लिया, बनाने की बात होगी मेरे भाई, थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। अब हमने कहा भैया वे का मीनिंग सर क्या होता है, वे दोज,
है हुआ है तो सर आर। अब पत्ते हैं सर, पत्ते का मीनिंग तो लीप होता है ना, इसको भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक वचन से बहुवचन की विधि होता है। अब बात यह आ गया मेरे भाई कि हाँ सर एफ दिख गया, लीप दिख गया, कभी आ जाएगा आपके बीच में, क्योंकि दीजावली दोष पढ़ा तो पढ़ लेना। और इसके बाद वाला जो टॉपिक मैं लेके आऊंगा उसको बताऊंगा कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा लीप है, अगर आप यहाँ लीप लिख दो ऐसे LEAF यस लगा दो, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ नियम होते हैं मेरे भाई कि किसी भी नाउन के साथ यस ही जोड़ने से वो बहुवचन नहीं बन जाते, क्योंकि कुछ नियम होता है, कानून होता है हर एक चीज का, ठीक है मेरे भाई, ग्रामर के क्षेत्र में भी। तो थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, हम आपको समझा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यदि किसी नाउन के अंत में आपको यफ दिख जाए या क्या दिख जाए, यफ ये दिख जाए, कहां दिखे? अंत में, किसके? नाउन के। यफ ये कहां दिख जाए? अंत में दिख जाए, किसके? नाउन के। तो इस यफ या यफ को हटाकर हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या जोड़ देते हैं? VES। इसके साथ ये नहीं पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा कर लेंगे। तो हमने कहा भैया किसको हटा देंगे? यफ या यफ को हटाएंगे। तो भैया हमने कहा लीप, LEA, ठीक है ना। अब भैया LEAF होता है मीनिंग, ये भी जानते हो। अब भैया हमें क्या हटाना? यफ हटाना, तो यफ को हमने हटा दिया। अब इसके साथ क्या जोड़ देंगे? VES, तो लीप्स हो गया, 2000 लीप्स। ये इसके बहुवचन होते हैं मेरे भाई। तो एक वचन से बहुवचन बनाने का भी कुछ बहुत सारे अपने आप में विधि है, ठीक है ना। अब बात ये आ गया मेरे भाई कि जैसे मान लीजिए इसका 6 बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? दोज। आर नॉट क्या भैया? लीव्स। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ बस बस बनोते रहे, बताओ। हाँ यार, कहाँ है? बस 2 मिनट रुका, हम आवत है मैं हूँ। हो गया, लास्ट चलता। चला हम आगे तब तक भैया दे देना। चला अब हमारा वीडियो अंत चलता, समझ ला, हम तक काट ले के बना ले। ठीक है मेरे भाई। तो हमने क्या कहा? ये सब चीजें 2000 लीव्स। अब इसका अगर इंट्रागेटिव बनाना है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। दोज क्या हो जाएगा भैया? LEA, सॉरी, LEAVES, ठीक है। बना लेना इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव तो बना लेंगे। वे का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? दोज होता है। लास्ट में थे दिखा, सर, वर्क का प्रयोग। अब चोर है मेरे भाई, तो चोर का भी क्या होता है? THIEF होता है कि नहीं? अगर हम कहे चोर है, चोरे नहीं होता, चोर है, वे चोर है, तो भैया इस थिप को हम कैसे लिखेंगे? THIE तो लिखबे करेंगे। अब इस एफ को हटाकर हम लोग क्या जोड़ देंगे? VES, तो 2000 थीप्स बन गया कि नहीं मेरे भाई? इसका निगेटिव आप लोग कैसे बनाओगे सर? दोज वर नॉट थीप्स, ठीक। तीसरा कैसे बनाओगे? वर दोज थीप्स, ठीक है। चौथा कैसे बनाओगे? वर दोज नॉट थीप्स, ठीक है। 4 हो गया। पांचवा बनाने का विधि भैया, अब आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको दिस पब्लिक दैट भी बता दिया था, फिर भी बता दे रहा हूं कुछ समय। तो क्वेश्चन वर्ड हम लोग वाई ही ले लेंगे, चलो वाई को ले लिया, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हमने कहा वे चोर क्यों होंगे? इसका हिंदी सबका, वे चोर है, वे चोर थे, वे चोर नहीं होंगे, वे चोर नहीं थे, क्या वे चोर थे, क्या वे चोर नहीं थे। अब इसका क्या हो जाए भैया? वे चोर क्यों थे, तो क्यों शब्द आया तो वाई वर्ड लगा देंगे, ठीक है। वे का मीनिंग क्या हो जाएगा? दोज, उसके बाद थिप्स का पूरा यही कंडीशन रहेगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, वाई लिखकर तीसरा उतारना, वाई लिखकर चौथा उतारना, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा गए? अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई? दीज होंगे आया, तो सर क्या लगा देंगे? विल, क्या लगाने वाले हैं? ठीक है, हम लोग विल लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। अभी हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। अब मैन है, अब सोचो कि मैन का बहुवचन हम यस लगा दे तो गलत हो जाएगा, यन होता है मैन, अगर यस लगा देंगे गलत। तो मैन का बहुवचन ऑलरेडी मेन ही होता है, ये ग्रामर के नियम है, पढ़ना होगा आपको,
तो हम लोगों ने मेन को प्रयोग कर दिया। अब यहाँ जो जो चीजें हैं आप उसको लगा दो, कोई क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड की बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कुछ इस तरीके से बना लेंगे, एक सेंटेंस का छ, और छो का जो हिंदी होता है मेरे भाई वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा हम इसकी ही बात कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आपको याद होना चाहिए। देखो भाई हमने कहा वे पत्ते हैं, अब इसका दूसरा क्या हो जाएगा, वे पत्ते नहीं हैं। क्या वे पत्ते हैं, क्या भैया क्या वे पत्ते हैं, ठीक है। अब हमने कहा भैया क्या वे पत्ते नहीं हैं, हिंदी याद रखना सबका, ठीक है। अब इसमें ये पहला दूसरा ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव प्लस निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव हो गया। अब बात आ जाती है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है मेरे भाई, इसको भी याद कर लेना। क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये होता है जैसे वाट हो सकता है, वाट मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है, ये तो वाई हो सकता है, अक्सर करके यही सब मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है। या आपको क्या मिल सकता है, हाउ मिल सकता है, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है मेरे भाई, कैसे होता है। या तो आपको क्या मिल सकता है, वेयर मिल सकता है, जिसका हिंदी क्या होता है, कहाँ होता है, क्या होता है मेरे भाई, कहाँ होता है, इसको भी याद रखना। वेयर मतलब क्या होता है, कब होता है, इसका भी हिंदी आपको याद रखना होगा, कब, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन वर्ड के माने किसी भी सेंटेंस में, या नहीं कि इसी के साथ, दिस ऑब्लिक दैट के साथ नहीं, या दिस ऑब्लिक दोज के साथ ही नहीं, आपको हर एक के साथ आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको अच्छी तरीके से समझना है। और ये मैंने छो का हिंदी लिख दिया। अब क्वेश्चन वर्ड में जैसे जैसे हमने कहा क्या वे पत्ते हैं, अब यही वाक्य के बीच में आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं एक आंख लेके, सॉरी मैं एक पेज ले ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड की बात कर ले, जैसे मैंने कहा वे आदमी, सॉरी आदमी, ठीक है, वे आदमी क्यों है, क्यों है। अब यहां क्यों आया, अब सर ये तो क्यों दिख गया, तो वाक्य के बीच में ही क्वेश्चन वर्ड दिखेंगे। कहां दिखेंगे हमेशा, क्वेश्चन वर्ड कहां दिखेंगे मेरे भाई, वाक्य के बीच में ही, वाक्य के बीच में। तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा वाक्य के बीच में ही दिखेंगे, तो जो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिखेंगे उनको सबसे पहले लिखना है। तो क्यों का मीनिंग हो जाता है वाई, लास्ट में हूं है, तो सर ये हमने दीज ऑब्लिक दोज पढ़ा तो आर का प्रयोग करेंगे। वे का मीनिंग क्या होता है, दोज, और सर ने बताया मैन में ये हम लोग अगर यस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ऑलरेडी मेन ही होता है, क्योंकि मैन का बहुवचन क्या होता है, मेन ही होता है, मेन्स नहीं होता है। मेरी बात समझ पाए भाई, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। वे चोर कैसे थे, वे चोर कैसे थे, तो कैसे का मीनिंग सर हाउ होता है, आपने ही बताया। थे आया सर वेर का प्रयोग करेंगे कि नहीं, वे का मीनिंग सर क्या होता है, दोज होता है। अब चोर है तो भैया थीप होता है, THIE होता ही है, लेकिन हम ये कोटा कर भी जोड़ देंगे, थीप्स लगा देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आपको इन सब चीजों पे प्रयोग करना ही करना है, ठीक है। तो बस हम आपसे कहेंगे यही कि जाते जाते कि अगर आपको कोई भी समस्या हो मेरे भाई तो आप हमसे पूछ लिया करो विदाउट टेंशन, ठीक है। तो आपको मैं जो चीजें पढ़ाया हमें लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मेरे भाई मैं जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि यदि आपसे कोई भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे पूछ लेना, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है ना। तो आज के लिए बस यहीं तक, हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो दीज ऑब्लिक दोज आज हमारा यहाँ समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे कुछ अलग टॉपिक जो कि हमारी स्पीकिंग के रिलेटेड होगा। तो डे 6 भी आज कंप्लीट हो गया आप लोगों के बीच में, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, ठीक है।